बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ एक बार फिर शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि लिया से अपने सतीले बेटे के जुल्म सितम से तंग आई हुई खातून नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँच गई हसूल इंसाफ के लिए। लिया शहर में इनके सतीले बेटे ने इनके खामद की वफ़ात के बाद घर पर ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है और इनको दरबदर कर दिया है। जबकि बल्कीस खातून का ये कहना है कि वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी मिली थी और उन्होंने DC लिया को बाकायदा तौर पर आर्डर जारी किया था कि ये कब्ज़ा ख़त्म करवा कर बल्कीस खातून को उसका हक़ दिया जाए। लेकिन उस वक़्त के बाद से अब तक तकरीबन 4 साल का अरसा गुज़र गया है। ये खातून बेचारी हर जगह रोती है, एहतजाज करती है, लेकिन इसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। आज खातून जो है वो तंग आकर उसने शहर इक़्तिदार का रुख किया है कि शायद शहर इक़्तिदार में वज़ीर आज़म साहब या दूसरे कोई वज़ीर जो हैं वो सुन लें और इनको शायद इंसाफ मिल सके। असल में बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये इस वक्त हुकूमत को काम नहीं करने दे रही और हुकूमत के कामों में रोड़े अटका रही है। अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक हो तो जैसे वज़रा अहकामात करते हैं तो शायद आवाम को उससे खासा रिलीफ मिल सके। बल्कीस खातून से जानते हैं असल क्या हक़ाइक़ हैं, कैसे ये मामला कब से शुरू हुआ और सतीले बेटे ने तंग करना शुरू किया, क्या क्या मामलात हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी बल्कीस बताइए। जी, मेरे शौहर फौत हुए 4 साल हो गए। जब से मेरे शौहर फौत हुए हैं तब से ये मेरे सतीले बेटे ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया है और मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। अपने हिस्से भी अपने पास रखे हुए हैं और हमारे हिस्सों पर भी कब्ज़ा किया हुआ है और गुंडागर्दी करते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, मेरे घर में भी घुस आते हैं और मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सियासी असर रसूख की धमकियाँ देते हैं और मेरे जिस कब्ज़ा किया हुआ है हमारे हिस्सों पर हमें नहीं देते। मैं 4 साल से धक्के खा रही हूँ। मैं वज़ीर आला बुज़दार साहब के पास गई थी, उन्होंने मुझे ज़ुबैर नियाज़ी के पास भेजा शिकायत सेल में। उन्होंने हुक्म लिख के दिया ज़ुबैर साहब ने DC साहब को कि जनाब इनका कब्ज़ा वागज़ार करा के दिया जाए। तो DC साहब ने उनकी कोई बात, मेरी कोई बात नहीं सुनी। वहाँ मेरे साथ कोई तावन नहीं किया DC साहब ने। मैं आखिर तंग आकर यहाँ आई हूँ। और यहाँ आप किससे क्या अपील करना चाहती हैं? मैं वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से अपील करती हूँ कि मेरा कब्ज़ा दिलवाया जाए। मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मेरा करने वाला कोई भी नहीं है। मैं एक कमज़ोर बेवा औरत हूँ, मुझे सताया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। अजी नाज़रीन, आपने देखा खातून कितनी अजियत में हैं, मुब्तला हैं और आहो बका कर रही हैं। इनका ये कहना है कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया कि इस खातून को जो है इसका हक़ दिलवाया जाए, लेकिन DC साहब भी जो है वो वज़ीर आला के साथ हाथ कर गए। चूँकि ब्यूरोक्रेसी में है, उन्होंने उस वक़्त तो बात मानी, बॉस के आगे हाँ कह दी, लेकिन उसके बाद से अभी तक 4 साल का अरसा गुजरने के बाद बल्कीस बीबी को इंसाफ ना मिल सका। जबकि बल्कीस बीबी का कहना है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है और मुझे हरासा किया जाता है, तंग किया जाता है और मेरे हिस्से पर मेरा सतीला बेटा जो है वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और बाअसर लोगों की उससे पुश्तपनाही हासिल है। इसलिए वहाँ पर ना तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं, आए दिन इसी तरह के वाक़यात सरअंजाम वो दिए जा रहे हैं, हम देखने में आ रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए तो मेरा ख़्याल है कि 99% मसाइल जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ थे जो बल्कीस बीबी के थे, जो हमने आप तक बराह रास्त पहुँचाए। अगर हमारी इस गुफ्तगू को वज़ीर आला पंजाब या उनके दीगर महकमों में जो है वो मुलाजमत करने वाले लोग देख रहे हैं आला हकाम, तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर बल्कीस बीबी का जो मसला है ये तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और इनको इनकी ज़मीन और घर जो है वो वागज़ार करा कर दिया जाए ताकि ये सुख का सांस ले सकें और अपनी छोटी छोटी बच्चियों का पेट पाल सकें। नाज़रीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को शहर इक़्तिदार से MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।